राधे कृष्णा। आज की वीडियो होने वाली है बहुत मुख्य है क्योंकि हम यहाँ पर आपके लेने वाले हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे कमेंट। तो आप देखिएगा और समझिएगा क्योंकि वो प्रश्न आपके भी हो सकते हैं, आपके मन के अंदर जो जिज्ञासा है वो भी हो सकती है। आप में से जो लोग हमारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं या फिर मूड बना रहे हैं कि चलिए ठीक है अभी कुछ देर और वेट करते हैं, हम डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनके लिए एक विशेष 2 मिनट की मेरी स्पीच यहाँ पर देखिए। पिगमेंटेशन आपका कैसे ठीक होगा, हमने बहुत बार इस पर चर्चा की है और दुनिया के हर एक डॉक्टर इस पर चर्चा करते हैं कि पिगमेंटेशन आपका कैसे ठीक होगा। ठीक है, हमने ये कहा है कि कारण ढूंढिए, उसको ठीक करिए, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। ये सिंपल सा गणित है ना। सिंपल सा गणित ये है कि अगर आपके हाथ में कांटा छुपा हुआ है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो इस पर ऊपर से मलहम मत लगाइए, आप पेन किलर मत खाइए, सिंपल चीज़ है, कांटे को निकाल दीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसे ही हमने किया, पिगमेंटेशन की वजह कारण जो है आपके शरीर के अंदर उसको निकाल दीजिए, आप पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना इजी है? नहीं, ये इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कैसे आपका ठीक होगा? आज मेरी बात हो रही थी एक पेशेंट से, लंदन के पेशेंट हैं वो, और उन्होंने लंदन के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, इंडिया के डर्मेटोलॉजिस्ट, पाकिस्तान के और कई जगह के उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, पर उन्होंने ट्रीटमेंट चूज़ किया हमारा। 3 महीने का ट्रीटमेंट वो कर चुकी हैं, 90% उनको आराम है। मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना आप लोगों के लिए मैं अवश्य शेयर करता उसको। अगर आप कमेंट देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, और जो भी कुछ आप मेरे को बता रही थी हमारे पेशेंट के लिए कि आप उनको ये कहिए, ये सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे उस चीज़ का सजेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको पिन कर दूँगा अगर आप वीडियो देख रही हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर साहब पिगमेंटेशन जड़ से कैसे जाएगी। तो पिगमेंटेशन जड़ से मैंने उनको ये समझाया, मैं जो आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर मैंने उनको वो नहीं समझाया। मैंने उनको क्या समझाया वो मैं आपको बताता हूँ। पिगमेंटेशन को पैदा करने वाला आपका शरीर है ना। आपका शरीर बीमार है जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन पैदा हो रही है। ठीक है, 5 लोग धूप में जाते हैं, 5 में से केवल एक व्यक्ति को पिगमेंटेशन होती है, 4 को क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका शरीर ऑलरेडी बीमार है, पिगमेंटेशन होने का कारण उसके शरीर के अंदर मौजूद है, इसलिए उसको पिगमेंटेशन हुई। स्टेरॉइड क्रीम कई लाख लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ हज़ारों को पिगमेंटेशन होती है, बाकी क्यों बच गए? बाकी को क्यों नहीं हुई और कुछ को क्यों हो गई? क्योंकि उनके शरीर के अंदर पहले से पिगमेंटेशन का कारण मौजूद है, यानी कि उनका शरीर ही रेस्पॉन्सिबल है। वो चाहे धूप में जाए उससे पिगमेंटेशन हो, वो चाहे क्रीम लगाएं उससे पिगमेंटेशन हो, उनका शरीर ही रेस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना हम आपके शरीर को फिट कर दें, क्यों ना हम आपके शरीर को हील कर दें, और क्यों ना आपके शरीर से ही आपको ठीक करवाएं। अगर हम डाइट से ठीक करेंगे, मेडिसिन से ठीक करेंगे, स्टेरॉइड से ठीक करेंगे, क्रीम से ठीक करेंगे आपके चेहरे को, तो ये दोबारा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे हाथ में कांटा चुभा हुआ है, मैंने दर्द की गोली खा ली और मेरा दर्द खत्म हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं ठीक हो गया, लेकिन अगर मैं कांटे को बाहर निकाल दूँ तो मेरा शरीर ही खुद को ठीक कर लेगा। अब आप मुझे बताइए कि जो शरीर ठीक करेगा खुद को, क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर जो मैंने गोली खाई थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब आप कहेंगे कि खुद का शरीर ठीक करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी मेडिसिन भी यहाँ पर यही काम करती है कि आपके शरीर को इस काबिल बनाते हैं कि वो आपको ठीक करे। आप में से हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि जिनको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, जिनको माइग्रेन था आज के टाइम में बिल्कुल ठीक है, ब्लोटिंग होती थी आज के टाइम में बिल्कुल ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम थी आज के टाइम में बिल्कुल ठीक है, और पिगमेंटेशन भी उनका धीरे धीरे करके जा रहा है। तो इस तरीके से पिगमेंटेशन आपका जाता है ना, क्योंकि हम आपके शरीर को ठीक करते हैं, ना कि आपके केवल और केवल चेहरे को। बाकी आप समझदार हैं, सभी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं कमेंट्स। सर एंजल ग्लो क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्या पिगमेंटेशन में? ये क्रीम कैसी है प्लीज़ बताएं। प्रीति सिंह, एंजल ग्लो क्रीम के बारे में मैंने पढ़ा है, ये होम्योपैथी क्रीम है, लीडम है, हाइड्रेस्टिस है इसके अंदर, आई थिंक कोस्टिकम है, और आई थिंक बर्बेरिक है। ये चारों मेडिसिन इसमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यूज़ करने का मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग है। देखिए, किसी भी क्रीम में, वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, उसके अंदर एक क्रीम बेस होता है। क्रीम बेस को बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, और कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना। और मैं तो केमिकल के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अपने चेहरे पर कुछ मत लगाइए किसी भी तरह का केमिकल। तो मैं तो आपको किसी क्रीम की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने वो जो इंग्रेडिएंट्स है, वो 4 इंग्रेडिएंट्स लिखे मैंने उसमें, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो इसके अंदर यूज़ हुआ है ना, इसको प्रिजर्व करने के लिए, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। तो उस केमिकल से बचने के लिए आप बर्बेरिक एक्यूफोलियम ले आइए, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसको ग्लिसरीन में मिलाइए,
जैसे हाफ बोतल ग्लिसरीन 10 बूंद उसमें आप डालिए, इस तरह से मसाज कर लीजिए और चेहरे पर लगा लीजिए। इसको आप रात में भी लगा सकते हैं अगर आप देसी घी नहीं लगा रहे हैं तो। इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके, ठीक है, बट टेम्परेरी। ध्यान रखिए ये टेम्परेरी है। मैंने भी आपको क्या समझाया था इससे पीछे कि अगर हम कुछ भी लगा के आपके चेहरे को ठीक कर दें तो वो टेम्परेरी ही होगा, लौट के अवश्य आएगा। लेकिन अगर हम आपके बीमार शरीर को ही ठीक कर दें तो वो लौट के आने के चांस 0 हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की उपयोग से अगर ये लाइट हो रही है तो बेशक आप कर सकते हैं, बट आप ये मत समझिएगा कि इससे आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, टेम्परेरी आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो सकती है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, बट क्रीम नहीं यार, क्रीम छोड़ दीजिए आप। अगला कमेंट है, अब पता नहीं यूट्यूब ने कैसा कर दिया, तो नाम भी नहीं पढ़े जाते हैं। सर मैं आपसे मेडिसिन ले रही हूँ, आप मुझे भी भेज दीजिए क्रीम, मतलब ये मेडिसिन जो मैंने बताई थी। देखिए मैंने, आप पता नहीं वीडियो आपने देखी है कि नहीं देखी, मैंने वीडियो के अंदर 2 बार मेंशन किया है कि जो लोग हमसे मेडिसिन ले रहे हैं हम उन लोगों को बर्बेरिक और सारसा भेज रहे हैं, उनको कोच मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी कमेंट है, निशा ने किया है यहाँ पर, ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी, बर्बेरिक और सारसापेरिला। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथी स्टोर पर मिल जाएंगी बड़ी इजीली, हमारे पास से मत मंगाइएगा इसको। हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं, तो प्लीज़ हमारे पास में शायद उतना समय नहीं होगा कि आपके लिए स्पेशली ये दवाई भेज सकें, तो आप अपने आसपास में होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। अगला कमेंट है शबी फातिमा, फालतू की बातें कर करके वीडियो का टाइम क्यों बढ़ाते हो, डॉक्टर हो, काम की बात क्या करो। देखिए मैंने यहाँ पर मेरी किसी वीडियो में मैं समझता हूँ कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका, मैं आपको नॉलेज देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपका चेहरा कैसे ठीक होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सब हो सकता है कि आपको फालतू की बातें लगें, आपको शायद वैसे डॉक्टर चाहिए जो ये कहें कि एक काम कीजिए, ये क्रीम है इसको लगाइए आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। उसके बाद चाहे आपके चेहरे की ऐसी की तैसी हो जाए, ना तो उनको कोई मतलब है ना ही उस चीज़ को आप समझने वाले हैं। तो देखिए मेरा काम तो डिटेल में आपको समझाना है, मैं तो आपको कुएं में गिरने से बचाऊंगा। प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, है ना, कुएं में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात को समझ लीजिए आप, है ना। आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है सभी लोगों के पास में, तो उसका दिमाग का उपयोग कीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और मेरी बातों पर भी यकीन क्यों करना, जाके आप गूगल है, गूगल पे जाके आप स्टडीज़ कीजिए। जो साल्ट आप यूज़ कर रहे हैं क्रीम में उनको आप स्टडी कीजिए, पहले उनके साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेना, देन उनको यूज़ करना। और वैसे साइड इफ़ेक्ट अगर आपको फील हो रहे हैं तो प्लीज़ मत लगाइए, वरना बाद में आपको रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार पेशेंट के ऊपर गुस्सा भी हो जाता हूँ कि वो मना करने के बाद भी वो सब चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ उनकी मजबूरी को बहुत अच्छे से, इसलिए ना ही उनको कभी डांटता हूँ, वो प्यार से मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए अब कर लिया, जो गलती हो गई उसको छोड़ें, आगे मत करना, बस इतना। आगे है, थैंक यू सर, हाथ जोड़ा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। प्रेग्नेंट लेडी क्या ये मेडिसिन ले सकती हैं? 9 महीने की तो बात है, उसके बाद में ले लेना, जब आपके पीरियड शुरू हो जाएं प्रेगनेंसी के बाद में, उसके बाद में आप ले लेना। अभी 9 महीने तो आप खुश रहिए कम से कम, इस चीज़ को तो टेंशन छोड़ दीजिए ना, आप खुश रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ध्यान लगाइए, और कुछ भी नहीं। ये कमेंट किया था मुझे पायल ने। आप में से बहुत लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं जो ये सोचती हैं कि क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं या क्या ये मेडिसिन ले सकते हैं, इसके बारे में सोच क्यों रहे हो आप? छोड़ दीजिए ना इसको, चेहरे को देखना बंद कर दीजिए, अपने बेबी की खुशियाँ मनाइए और अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आपको किताब पढ़नी है तो एक किताब है जीवात्मा जगत के नियम। प्रेगनेंसी में आप पढ़ेंगे, आपका जो बच्चा है वो दिव्य पैदा होगा एकदम। तो जीवात्मा जगत के नियम आप अवश्य पढ़िए। अगले कमेंट है प्रीति यादव, सारे कमेंट आज पी नाम वालों के हैं क्या? प्रीति यादव, सर हमें स्टेरॉइड क्रीम लगाई थी जिससे मेरी स्किन ब्लैक हो गई है, 2 साल हो गए हैं अभी तक ठीक नहीं हुई है। घी लगाने से स्किन ब्लैक तो नहीं होगी? मेरी स्किन रेड है। मेरी स्किन रेड नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ये तो आपको घी लगाने के बाद ही पता लगेगा कि आपकी स्किन ब्लैक होती है कि नहीं होती है। हो सकता है कि आपकी स्किन ब्लैक हो सकता है कि नहीं हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो वो ब्लैक अवश्य होगी, सेंसिटिव नहीं है तो हल्की सी डल होगी, देन उसके बाद में वो क्योर होनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्या मैं मसूर की दाल का पेस्ट मिल्क के साथ मिलाकर पिगमेंटेशन पर लगा सकती हूँ? ओके, लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और ये कमेंट किया है पुष्प वशिष्ठ, मैं कह रहा हूँ ना आज सारे के सारे कमेंट पी नाम वाले आ रहे हैं, ठीक है। चलो सर देसी घी कब मिलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता कि देसी घी कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कांवर की वजह से हर जगह पर ट्रैफिक बंद है।
मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ जहाँ पर ये भी मिलेगा, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। विटामिन ई, विटामिन सी साथ में लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। सर मुझे झाइयाँ हैं और पसीना भी बहुत आता है। तो देखिए आपके शरीर के अंदर कारण कुछ और है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी एक्टिव है, तो शरीर के अंदर कारण कुछ हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बर्बेरिक और सारसापरीला केवल आपकी पिगमेंटेशन को लाइट कर सकती हैं, उसको क्योर नहीं कर सकती। सर मेरी सही हो रही है, मतलब मेरी झाइयाँ फट रही हैं और लाइट भी हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक होने की तरफ चल रही है। ठीक है, बाकी तो चलिए देखिए, मैं संडे कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के कमेंट लूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया कीजिए। अच्छा, मैं एक वीडियो में क्या हुआ था कि मैं जस्ट छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने इतना अगर लंबी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा उसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो, मेरे यहाँ पर तिलक लगा हुआ था, मैंने उस तिलक के साथ में वो वीडियो बनाई थी। एक्चुअल में उस दिन मैं मंदिर से आ रहा था, अपने बच्चों को मंदिर लेके गया था, तो वहाँ पर मैंने तिलक लगाया था और उसी के साथ में मैंने वीडियो बना दी, उसको बिना साफ किया। तो एक कमेंट आया था कि आप डॉक्टर हैं और आपको आध्यात्म दिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर होने से पहले मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और हम सभी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इस चैनल से पहले मेरा आध्यात्मिक चैनल ही था, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ा आध्यात्म है और उसके नीचे सभी की सभी चीज़ें आती हैं। और तिलक आपके लिए वैसे ही हो सकता है कि ऐसे बस उसको उठा के लगा लिया केवल हिंदुत्व को दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक का एक अपना विज्ञान है। यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है, थर्ड आई आया होता है हमारा आज्ञा चक्र, और तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ताकि सारा हमारा ध्यान हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर हो, और जब लगातार हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर रहेगा तो हम अगर अपने शरीर को कोई भी कमांड देते हैं तो शरीर हमारा मानेगा। जैसे आपको भूख लग रही है और आपका अगर आज्ञा चक्र बहुत ही स्ट्रांग है तो आप कहिए मुझे भूख नहीं लग रही है, तो तुरंत आपकी भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपका शरीर उसको एडजस्ट कर लेगा, आपका शरीर आपकी कमांड मानेगा। ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ये भी है कि जैसा आपने देखा होगा कि अगर मुझे किसी को श्राप देना हो, है ना, मुझे किसी को श्राप देना हो तो मैं हाथ में पानी लूँगा, उस पानी में अपने आज्ञा चक्र से यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके उस पानी की तरफ देखूंगा और वहाँ पर मंत्रों को जाप करूँगा या कुछ भी जो भी मुझे अपशब्द यहाँ पर बोलने हैं, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ को सिद्ध कर चुका है कि हमारी थॉट से याद रखिए, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विज्ञान इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि हमारी थॉट से वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। आप ये स्टडी जाके पढ़िए, है ना, मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। वाटर के मॉलिक्यूल्स केवल और केवल हमारी थॉट से चेंज हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, हम अगर किसी पार्टिकल को देखते हैं तो हम वो पार्टिकल उसी तरीके से मूव करने लगता है जिस तरह से हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पिगमेंटेशन वाले के चेहरे को देखते हैं तो आपके शरीर के सभी पार्टिकल्स उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप देखिए अपने चेहरे को बहुत खूबसूरत, कि आपका चेहरा आज के समय में ही बहुत खूबसूरत है, ताकि आपकी स्किन के पार्टिकल वैसे ही काम करना शुरू कर दें और आपकी स्किन वाकई में खूबसूरत हो जाए। ठीक है, तो वाटर के और हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, वाटर है इसके अंदर। तो अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ में और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अगर हम अपने शरीर को कुछ कहेंगे तो क्या वो बात नहीं मानेगा? मानेगा, बिल्कुल मानेगा। तो अगर मुझे किसी को श्राप देना हो या फिर अगर मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी हो और किसी को वरदान देना हो तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जल रखूँगा। ठीक है, जल पर मैं कुछ विचार डालूंगा जिससे कि उसके पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, या तो मैं आपको पीने के लिए दे सकता हूँ उसको, या फिर आपके ऊपर छिड़क सकता हूँ उसको। जैसे कि हमने आज नाटकों में देखा था कि ये पता नहीं क्या चीज़ कर रहे हैं साधु लोग, कि ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके फेंक दिया, उसको शराब लग गया। असल में वो चीज़ होती है क्योंकि फिर वो विषैला हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें चेंज हो जाते हैं, और जब वो आपके शरीर के अंदर से जाके मिलते हैं तो आपके शरीर के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं, आपके शरीर के पानी के मॉलिक्यूल्स को भी। ये पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर आपको नहीं पता है इस विज्ञान का तो जाके आप पढ़िए, है ना। और मेरे दूसरे चैनल पर जो ये ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग है, इस पर पूरा विज्ञान और पूरा आध्यात्म आपको मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि कहीं पर भी नहीं लिखा होगा किसी भी धर्म ग्रंथ में। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पूरा विज्ञान है, ना ही कोई अंधविश्वास है, ना ही कुछ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी को अवश्य टीका लगाना चाहिए चंदन का, जो कि यहाँ पर ठंडक दे और आपका आज्ञा चक्र को सक्रिय करे।
ठीक है। और ये जो मेडिटेशन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये भी इसी बारे में है कि आपका शरीर रिलैक्स हो और आपके जो मन है वो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो थी। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया थोड़ी सी देर में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।